हाँ, तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छा होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए हिंदी काव्य खंड पढ़ाने जा रहा हूँ और काव्य खंड में जो रसखान का परिचय है पहले मैं उसको बताऊँगा और रसखान के द्वारा जो रचित काव्य है उनको भी बताऊँगा। तो आप लोग वीडियो बने रहिएगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ये आपका फर्स्ट वीडियो है और फर्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को कविता फुल स्टोरी में बताऊँगा और एक आपका सेकंड वीडियो आएगा। सेकंड वीडियो में मैं आप लोग को ऑब्जेक्टिव दूंगा और एक आपका थर्ड वीडियो आएगा जिसमें मैं आप लोग को सब्जेक्टिव दूंगा। यानी प्रत्येक चैप्टर से आप लोग को 3 वीडियो दिया जाएगा। तो आप लोग का प्रिपरेशन जो है काफ़ी अच्छा खासा हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट वीडियो है जिसमें मैं आप लोग को कविता बताऊंगा फुल स्टोरी में और साथ में परिचय बताऊंगा और एक आपका सेकंड वीडियो आएगा जिसमें मैं आप लोग को ऑब्जेक्टिव दूंगा और एक आपका थर्ड वीडियो आएगा जिसमें आप लोग को सब्जेक्टिव दिया जाएगा। यानी प्रत्येक चैप्टर से आप लोग को 3 वीडियो दिया जाएगा। तो आप लोग का प्रिपरेशन अच्छा खासा हो जाएगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। रसखान का परिचय क्या है जान लेते हैं। देखिए रसखान का परिचय क्या है। रसखान के जीवन के संबंध में सही सूचना प्राप्त नहीं होता है। यानी रसखान के जीवन के संबंध में क्या सही जानकारी है ये प्राप्त नहीं होती है। आगे देखिए आगे क्या आपका, परंतु इनके ग्रंथ प्रेम वाटिका 1610 ईस्वी में यह संकेत मिलता है कि ये दिल्ली के पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। यानी इनका एक ग्रंथ है जिनका नाम है प्रेम वाटिका जो 1610 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इनसे यह संकेत मिलता है कि ये दिल्ली के पठान राजवंश में उत्पन्न हुआ था। यानी इनका एक ग्रंथ है जिनका नाम है प्रेम वाटिका जो 1610 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इनसे यह पता चलता है कि ये दिल्ली के पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। आगे देखिए आगे क्या आपका, और इनका रचना काल जहांगीर का राज्यकाल था। यानी राजस्थान जो रचना करते थे वो जहांगीर के राज्यकाल अर्थात शासन काल में करते थे। आगे देखिए जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट बात होगा मैं आप लोग को बता दूंगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे देखिए आगे क्या आपका, जब दिल्ली पर मुगलों का आधिपत्य हुआ और पठान वंश पराजित हुए तब ये दिल्ली से भाग खड़े हुए और ब्रजभूमि में आकर कृष्ण भक्ति में तल्लीन हो गए। यहाँ पर समझिएगा, जब दिल्ली पर मुगलों का आधिपत्य हुआ यानी जब दिल्ली पर मुगलों का आधिपत्य यानी अधिकार हुआ और पठान वंश पराजित अर्थात पठान वंश जो है ये हार गए तब ये दिल्ली से भाग खड़े हुए। यानी जब दिल्ली पर मुगलों का आधिपत्य यानी अधिकार हो गया और पठान वंश पराजित यानी हार गया तब ये दिल्ली से भाग गए और ब्रजभूमि में आकर कृष्ण भक्ति में तल्लीन हो गए। आगे देखिए आगे क्या आपका, इनकी रचना से पता चलता है कि वैष्णव धर्म के बड़े गहन संस्कार इनमें थे। जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट बात होगी बता दूंगा। आगे आपका, यह भी अनुमान किया जाता है कि ये पहले रसिक प्रेमी रहे होंगे। यानी यह अनुमान लगाया जाता है कि ये पहले रसिक प्रेमी यानी रोमांटिक प्रेमी रहे होंगे। आगे देखिए आगे क्या आपका, बाद में अलौकिक प्रेम की ओर आकृष्ट होकर भक्त हो गए। यानी बाद में क्या हुआ, अलौकिक प्रेम की ओर आकृष्ट होकर क्या हो गए, भक्त हो गए हैं। आगे देखिए आगे क्या आपका, 252 वैष्णव की वार्ता से यह पता चलता है कि गोस्वामी विठल नाथ ने इन्हें पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी। यानी एक क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है कि रसखान को दीक्षा किसने दिया है, तो गोस्वामी विठल नाथ ने दिया है। तो ध्यान रखिएगा। आगे देखिए आगे क्या आपका, इनके 2 ग्रंथ मिलते हैं। पहला आपका प्रेम वाटिका और दूसरा क्या है, सुजान रसखान। यानी रसखान जी के द्वारा 2 ग्रंथ दिए गए हैं। पहला का क्या नाम है, प्रेम वाटिका और दूसरा का क्या नाम है, सुजान रसखान। यानी एक क्वेश्चन बोर्ड में आता है कि प्रेम वाटिका किनकी ग्रंथ है, तो सुजान रसखान का है। ध्यान रखिएगा, प्रेम वाटिका जो है ना ये किनकी ग्रंथ है, तो रसखान का है। और सुजान रसखान किनकी ग्रंथ है, तो ये भी रसखान जी का है। तो ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए आगे आपका, प्रेम वाटिका में प्रेम निरूपी संबंधी रचना है। यानी प्रेम वाटिका ग्रंथ में प्रेम के बारे में बताया गया है और सुजान रसखान में कृष्ण भक्ति के बारे में बताया गया है। यानी इनके द्वारा 2 ग्रंथ दिया गया है। पहला आपका प्रेम वाटिका में प्रेम के बारे में बताया गया है और दूसरा है आपका सुजान रसखान। तो सुजान रसखान में कृष्ण भक्ति के बारे में बताया गया है। तो ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ विशेष नहीं है। तो चलिए इनके द्वारा जो रचित काव्य है उनको देख लेते हैं। देखिए काव्य क्या है इनका, प्रेम ऐनी श्री राधिका। यानी प्रेम ऐनी, ऐनी के मतलब क्या होता है, तो खजाना। तो प्रेम ऐनी श्री राधिका यानी राधा जो है ये प्रेम की क्या है, खजाना है। इनका मतलब यह हुआ प्रेम ऐनी श्री राधिका यानी राधा जो है ये प्रेम का क्या है, तो खजाना है। आगे देखिए, प्रेम ऐनी श्री राधिका प्रेम वरण नंद नंद। यानी प्रेम ऐनी श्री राधिका यानी राधा जो है ये प्रेम की क्या है, स्वरूपा अर्थात खजाना है। तो यहाँ पर देखिए प्रेम वरण नंद नंद, एक नंद के मतलब क्या हुआ, कृष्ण भगवान के पिता, और एक नंद के मतलब क्या हुआ यहाँ पे लाल यानी उनके बेटा। तो यहाँ पर देखिए 2 नंद है, एक नंद के मतलब हुआ कृष्ण के पिता और एक नंद के मतलब हुआ कृष्ण जी। तो यहाँ पर देखिए
प्रेम वरण नंद नंद, यानी फिर से समझिएगा, प्रेम यानी श्री राधिका, यानी राधा जी जो है ये प्रेम की स्वरूपा है, तो प्रेम वरण नंद नंद, तो भगवान श्री कृष्ण क्या है, प्रेम का स्वरूप है। ध्यान में रखिएगा, प्रेम यानी श्री राधिका, प्रेम वरण नंद नंद, यानी राधा जो है ये प्रेम की क्या है, स्वरूपा है, तो भगवान श्री कृष्ण क्या है, प्रेम के स्वरूप है। आगे देखिए, आगे क्या आपका, प्रेम वाटिका के दो दाओ माली माली द्वंद, यानी जिस प्रकार प्रेम वाटिका के दो है ना माली और मालिन होते हैं, उसी प्रकार है ना प्रेम, है ना प्रेम स्वरूप का, यानी प्रेम स्वरूपा का दो माली और मालिन कौन है, तो राधा और कृष्ण है। फिर से यहाँ पर समझिएगा, प्रेम वाटिका के दो दाओ माली माली द्वंद, यानी जिस प्रकार प्रेम वाटिका के दो है ना माली और मालिन होते हैं, उसी प्रकार है ना प्रेम स्वरूपा का ये दोनों क्या है, माली और मालिन है। यानी भगवान श्री कृष्ण और राधा प्रेम स्वरूपा का क्या है, तो माली और मालिन है, जिस प्रकार प्रेम वाटिका के दो दाऊ होते हैं, माली और मालिन। तो एक क्वेश्चन आता है कि माली और मालिन किन्हें कहा गया है, तो राधा और कृष्ण को कहा गया है, ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए, आगे क्या है आपका, मोहन छवि रसखानी लखी अब दृग अपने नाही, यानी ये रसखान जो है जब से मोहन के छवि को देखा है, यानी मोहन छवि रसखानी लगी, यानी रसखान जो है जब से मोहन यानी भगवान श्री कृष्ण का छवि को देखा है, तब से अब दृग अपने नहीं, यानी इनका जो है मन नहीं लगता है, यानी भगवान श्री कृष्ण में इनका मन लग गया है, यानी उनके ओर आकृष्ट हो गया है। जब से मोहन अर्थात भगवान श्री कृष्ण के छवि को देखे हैं, कौन, रसखान जी देखे हैं, तब से इनका मन नहीं लगता है, यानी उन्हीं में आकृष्ट हो गया है भगवान श्री कृष्ण में, कौन, तो रसखान जी। आगे देखिए क्या आपका, अचे आवत धनुष से छूटे सर से जाही, यानी जिस प्रकार धनुष से बाण निकलता है, उसी प्रकार इनको है ना इनके नजरे से आते जाते रहते हैं, कौन, भगवान श्री कृष्ण। यहाँ पर फिर से समझिएगा, अच्छे आवत धनुष से छूटे सर से जाही, यानी जिस प्रकार धनुष से बाण निकलता है, उसी प्रकार इनके नज़र में वो आते जाते रहते हैं भगवान श्री कृष्ण रसखान के नज़र में। आगे देखिए, मोह मन मानिक ले गयो चित्तचोर नंद नंद, यानी कह रहे हैं कि मेरा मन जो है चुरा कर ले गए, चित्तचोर, चित्त के मतलब क्या होता है ना मन, और है ना कौन चुरा कर ले गए हैं, तो भगवान श्री कृष्ण चुरा कर ले गए हैं रसखान का मन। मन मोह मानिक ले गयो चित्तचोर नंद नंद, यानी नंद के जो लाल है ये मेरा मन ही चुरा कर ले गया है। तो एक क्वेश्चन आता है, चित्तचोर किन्हें कहा गया है, तो चित्तचोर भगवान श्री कृष्ण को कहा गया है, तो ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए क्या आपका, अब बेमन का करूँ परी फेर के फंद, यानी रसखान का मन जो है चुरा कर ले गया, कौन, तो श्री भगवान कृष्ण। तो वही कह रहे हैं कि अब बेमन मैं क्या करूँ, मेरा मन ही चुरा कर ले गया, तो अब बेमन मैं क्या करूँ, परी फेर के फंद, यानी बड़ी फेरा में पड़ गया हूँ और मेरा मन ही चुरा कर लेकर चले गए हैं। आगे देखिए क्या आपका, प्रीतम नंद किशोर जा दीन ते नैनिन लगायो, यानी हे नंद किशोर, हे प्यारे किशोर, है ना, जा दीन ते नैनिन लगियो। आगे देखिए क्या आपका, मन पावन चित्तचोर पलक ओटे नहीं कर सको, है ना, कर सको, यानी जो मेरा पवित्र मन है, हृदय है, विचार है, ये सारा चुरा कर ले गए, कौन, तो श्री भगवान है ना कृष्ण ले गए हैं रसखान का। और आगे देखते हैं, आगे है आपका, करील के कुंजन ऊपर वारो, क्या है, करील के कुंजन ऊपर वारो। तो यहाँ पर देखिए, करील के कुंजन ऊपर वारो, यानी करील के मतलब क्या होता है, तो ये होता है, करील के मतलब ये कांटे है ना, कांटेदार वृक्ष होता है एक, और कुंजन के मतलब होता है लता। तो यानी यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि मैं कांटेदार झाड़ी वृक्ष पर मैं अपना जीवन समर्पण कर दूंगा, है ना। आगे देखिएगा, है ना, नीचे देखिए, या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहु पर की तजी डारो, यानी लकुटी का मतलब क्या होता है, लाठी, और कमरिया का मतलब क्या होता है, कंबल। यदि हमें भगवान श्री कृष्ण का लाठी या कंबल मिल जाए तो राज तिहूँ, यानी तीनों राज को मैं त्याग दूंगा, यानी एक तरफ हमें भगवान श्री कृष्ण का लकुटी यानी लाठी मिल जाए और दूसरी तरफ हमें कमरिया यानी कंबल मिल जाए, तो मैं क्या करूँगा, तीनों लोग को त्याग दूंगा, तीनों लोग के सुख को त्याग दूंगा। फिर से यहाँ पर समझिएगा, या लकुटी अरु कमरिया, यानी भगवान श्री कृष्ण के लकुटी या कंबल हमें मिल जाए तो मैं तीनों लोग को सुख को त्याग दूंगा। आगे देखिए, आगे क्या आपका, आठों सीधी नौ निधि को सुख नंद की गाय चराई विसारो, यानी अगर हमें नंद की गाय
कराने की मौका मिल जाए तो मैं आठों सिद्धि नौ निधि को भी, है ना, नौ विधि, है ना, क्या है, नौ निधि को भी मैं त्याग दूंगा। यानी रसखान जी कह रहे हैं कि यदि हमें भगवान श्री कृष्ण का गाय चराने का मौका मिल जाए तो मैं आठों सिद्धि और नौ निधि को मैं, नौ निधि को, सुख को मैं त्याग दूंगा। आगे देखिए, आगे क्या आपका, रस खानी कबो इन आँखों सौ ब्रज के बनबाग तराग निहारो। यानी रस खानी कबो इन आँखिन सौ ब्रज के बनबाग तराग निहारो। यानी ये वन बाग में, है ना, क्या देखते हैं, तो तालाब के रूप में, है ना, सरोवर के रूप में भगवान श्री कृष्ण को देख रहे हैं। तराग निहारो, उनको निहार रहे हैं भगवान श्री कृष्ण को तालाब के रूप में, है ना, सरोवर के रूप में। आगे देखिए, कौटिक रो कलधौत के धाम करील के कुंजन उपरवारो। यानी कौटिक मतलब क्या होता है, यहाँ पे हजारों करोड़ों समझेंगे, तो कौटिक रो कलधौत, यानी कौटिक रो कलधौत, यानी हमें करोड़ों की सोना की घर मिल जाए उसको भी मैं त्याग दूंगा अगर हमें भगवान श्री कृष्ण में जाने का मौका मिले, उनके भक्ति में जाने का मौका मिले, तो मैं ये सारा सुख को त्याग सकता हूँ, है ना। धाम, है ना, करील के कुंजन उपरवारो। तो उम्मीद करते हैं ये आपको स्टोरी समझ में आया होगा। ये कविता का मैं अर्थ बताया हूँ, और पहली प्रयास रहता है तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ओके। और कहीं कहीं आप लोग को गलती हो जाता होगा तो इसके लिए सॉरी, है ना, गलती तो नहीं होता है, पहली प्रयास रहता है, समझाने का पूरा प्रयास करता हूँ, ओके। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं।